चलें इनकी थोड़ी-सी मैं चतुराई दिखाता हूँ। चतुराई आज देख के आप सब लोगों के मुँह से हँसी के बोल फूट उठेंगे। जिसको ब्राह्मण इतना चतुर चालाक बताता है, उसकी चालाकी की आज मैं कोट्स देखिए आप कितने आप लोगों को हँसी आती है। आइए, ये देखें ये अर्थशास्त्र में चैप्टर 10 में क्या लिखता है ये। विजय के इच्छुक राजा के ज्योतिषियों और शकुन शास्त्रियों को चाहिए कि वे अलग-अलग व्यूहों की विशेष रचना द्वारा अपनी सर्वगता को प्रचारित करें तथा अपने दैव साक्षात्कार होने की बात फैलाएँ। मतलब जो है आपको हवा फैलानी है, झूठ फैलाना है पब्लिक में कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो आपको साक्षात्कार दिया है, ज्ञान दिया है, झूठ बोलना सिखा रहा है। इसकी सुन लीजिए इसकी चतुराई इसकी ज़रा। इस प्रकार अपने पक्ष के सैनिकों को उत्साहित करते रहें। मतलब झूठ बोल के कि देवी ने और ईश्वर ने आपको कहा है, इस तरह से आपको ये करना है। अ, अपने उत्साह बढ़ाना है और सुनिए, विजय का इच्छुक राजा कल युद्ध है ऐसा निश्चित हो जाने पर उस दिन अर्थात युद्ध के 1 दिन पूर्व उपवास करे। सुन लीजिए तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि के पास ही शयन करे। अब ज़रा ये सोचिए कि भैया कल लड़ाई है और आज की डेट में राजा जब उपवास करेगा तो कमज़ोर नहीं हो जाएगा? लोग कहते हैं लड़ाई से पहले कि लड़ाई चलती रहेगी तो पता नहीं खाना-पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया अच्छे से खा-पी के तंदुरुस्त होके जाओ। ये इतना बड़ा ज्ञानी लाल है जो कभी लड़ाई में गया नहीं। ज्ञान क्या दे रहा है कि राजा 1 दिन पहले उपवास करे। कल लड़ाई है तो आज उपवास करे। सुन लीजिए कहानी इसकी। इतना बड़ा धुरंधर ज्ञानी। और आगे सुनिए। अच्छा, अथर्ववेद में बताए गए शत्रुनाशक मंत्रों का जप व अन्य अनुष्ठान करता रहे। लो भाई साहब, अब अथर्ववेद जो है उसका जो मंत्र दिया हुआ है उसका गाना और ढोल बजाता रहे। अरे भाई साहब, अरे धूर्त मूर्ख, जब लड़ाई होती है तो तलवार से लड़ाई होती है। जो मंत्र फूँक के हवन कुंड कराते रहता है, गया है कभी लड़ाई में? हैं? मंत्र फुँकवा रहा है राजा से कि अथर्ववेद का मंत्र पढ़ता रहे। लड़ाई है यहाँ पे, लड़ाई मंत्र फूँक के लड़ाई चल रही है। हुँ? और सुनिए, शत्रु के हार जाने पर अपनी विजय के अनुकूल और अपने ही सैनिकों के वीर गति को प्राप्त होने पर उनके अनुकूल स्वर की आशीर्वाद ब्राह्मणों से दिलवाएँ। लो भाई साहब, ब्राह्मण से आशीर्वाद दिलाएगा, सैनिक मर गए हैं ब्राह्मण से, अबे तो ब्राह्मण से कह के जिंदा ना करवा दे, हैं? आशीर्वाद क्या होता है? मर गए सैनिक, अभी आशीर्वाद है? इतना बड़ा शास्त्रज्ञ है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता है, दुनिया का ज्ञाता है, अब फिर भी सैनिक मर जा रहे हैं। हैं? ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की फर्जी-फर्जी नौटंकी जो है इन लोगों ने उसके नाम पर लिखी है, इसी को प्रचारित करते हैं कि मर दुनिया को जिता दिया, ये कर दिया। और सुनिए, ये कहानी सुनिए इसकी। अर्थशास्त्र चैप्टर 2 की कहानी सुनिए। हाथी ही राजा की विजय के प्रधान साधन है। भारी भरकम हाथी की शत्रु सेना उसके व्यूह रचना, उसके दुर्ग तथा उसकी छावनियों को कुचलने वाले और उसके प्राणों तक को ले जाने वाले होते हैं। अब ये बताइए, हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी राजा हारे थे, उनके हारने का मुख्य कारण था कि हाथी पे लड़ चढ़ के बैठते थे। बस शत्रु को पता था, ऐसा कुछ करेगा कि हाथी पगला जाए। कुछ उसके नाक पर ऐसा कोई मटेरियल फूँक दो, जिससे वो पगला जाएगा, राजा गिर पड़ेगा। घोड़ा रहेगा तो घोड़ा तो लेके भाग भी सकता है। तो हाथी से हम हारते रहे, इतना बड़ा धुरंधर ज्ञानी है, बोल रहा है कि भारी भरकम हाथी है, वही राजा का विजय का साधन है। समझ जाइए कि ये कितना चालू पुर्जा इसके नाम पर कहानी रचे हैं। और सुनिए अर्थशास्त्र चैप्टर 2। हाथियों की बल वृद्धि व उनके कुशल-क्षेम के लिए हर 4 मास के बाद ऋतु संधि की तिथि पर वर्ष में 3 बार निराजना कर्म संस्कार करवाया जाए। प्रत्येक अमावस्या को भूत बलि दी जाए और प्रत्येक पूर्णमासी को स्कंद पूजा कराई जाए। अरे धूर्त व्यक्ति, हाथी से ही पूरी हारते रहे हैं, अभी तुम पूजा पाठ ही करवा रहे हो हाथी की, हैं? उसके बल वृद्धि की कुशल-क्षेम के लिए मंत्र फुँकवा रहे हो। ये समझ सकते हैं कि ये कितना धूर्ततापूर्ण किताब लिखकर आप बता रहे हैं सब कि इससे जो है राजा हमारे जीतते थे मंत्र पढ़वा के, हैं? इसीलिए सम्राट अशोक जो बुद्धिस्ट राजा था, उससे बड़ा आज तक प्रतापी राजा कोई नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ। कस्बे-कस्बे भर के राजा हो पाए उसके बाद से, वो भी हार जाते थे। अर्थशास्त्र चैप्टर 4 की कहानी सुनिए। यदि कोई व्यक्ति क्रुद्ध हाथी की चपेट में आकर मर जाए, ज़रा ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तो उसके परिवारजनों के लिए यह आवश्यक है कि वे 1 द्रोण अन्न, 1 घड़ा शराब सुन लीजिए। हाथी की चपेट में व्यक्ति मर गया है। एक घड़ा अनाज लेके जा रहा है किसके पास? अब सुन लीजिए। माला, चंदन और दाँत साफ करने का वस्त्र बताइए। हाथी के सामने दाँत साफ करने वाला वस्त्र, उस हाथी को भेंट करे। अबे धूर्त, उसने उसकी जान ले ली और शराब ले जाके उसको दे रहे हो, हैं? उसको अन्न दे रहे हो, चंदन दे रहे हो और दाँत साफ करने का वस्त्र दे रहे हो, हाथी को भेंट करे। इतना चतुर चालाक था ये चुटियाधारी चाणक्य। चालाकी की इसकी हद देख लीजिए। ये बताते फिर रहे हैं ना कि चाणक्य चाणक्य नीति, ये चाणक्य हैं, इसमें के ये चाणक्य हैं, ये चाणक्य हैं, वो चाणक्य हैं। जब भी कोई पार्टी का चुनाव होता है तो इस पार्टी के कौन से चाणक्य हैं। चतुराई देख लीजिए, आज आपके हँसी न फूट पड़े तो बताइएगा। इतने धुरंधर-धुरंधर इनकी लोग असल में किताब खोल के पढ़े नहीं है ना। इनकी सारी चतुराई इनकी किताब खोलने पर तुरंत सामने आ जाती है, कितने चालू पुर्जाते हैं ये। देखिए ये, क्योंकि जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर पवित्र स्नान करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य हाथी द्वारा मारे जाने पर होता है। लो भाई साहब, तो सारे ब्राह्मणों को हाथी से फिर
आगे कर देना चाहिए, हाथी कुचल के मार देता। जब अश्वमेध यज्ञ के बराबर वो मिलता है, पुण्य मिलता है, तो सारे ब्राह्मणों को एक ही बार में पुण्य मिल जाता छुटकारा भी मिल जाता भारत को, हैं? ये बताइए चुटियाधारी व्यक्ति जो है ऐसी बातें लिख रहा है, हैं? बोल रहा है कि हाथी से मारे जाने पर अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है, शराब ले जाकर परोसो अगर मार देता है तो। इसीलिए उक्त वस्तुओं द्वारा हाथी के पूजन का विधान बताया गया है और उसके चरण धोने के लिए कहा गया है। अबे धूर्त हाथी कुचल के मार दिया, तुम उसका पैर जाओगे धुलने के लिए तो क्या तुमको छोड़ देगा? ये कितने बेवकूफ़ व्यक्ति हैं सब, हैं? ऐसे-ऐसे पंडा पुरोहित को ज्ञानी ठहराए पड़े हुए हैं। और सुनिए अर्थशास्त्र का कहानी। आचार्य कौटिल्य का कहना है कि अंधे अर्थशास्त्र, ध्यान से सुनिएगा, अंधे अर्ध अंधे मतलब अंधशास्त्र राजा को अमात्य आदि की हितकर बुद्धि से स्वेच्छा अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है, किंतु चालित शास्त्र राजा को शास्त्र विरुद्ध कार्य करने में अपनी हठवादिता के कारण अन्याय से स्वयं को और अपने राज्य को नष्ट कर लेता है। अब ये देखा आपने, कह रहा है कि अभी तक जितना ये फेंक फेंक रहा था उस तरह से करोगे तब तो ठीक है, अब वैसा नहीं करोगे तो अपने राज्य को नष्ट कर लोगे, ये ज्ञान दे रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि कैसे ये धूर्त लोग थे या कैसे भारत को ये बर्बाद किए थे ये अखंड-पखंड में डुबा के। और सुनिए, अर्थशास्त्र चैप्टर 3 की कहानी। बोलता है 4 प्रकार के धर्म विवाहों में किसी भी दशा में तलाक नहीं हो सकता है। चाणक्य कौटिल्य जो है, इसका नाम तो कौटिल्य था, चाणक्य तो इन्होंने उसको वहाँ से चोरी किया महावंश से, ज़बरदस्ती इसको चाणक्य ठहराने के लिए, हैं, बनाने के लिए, कोई वैल्यू नहीं दे रहा था तो। इसका नाम तो कौटिल्य था। तो कौटिल्य क्या कह रहा है, तलाक नहीं देना है, तलाक का नियम ही नहीं है। हो गई शादी हो गई, तलाक नहीं देना है। और सुनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों जातियों में विवाह के बाद स्त्री-पुरुष को किसी प्रकार का उलट-फेर नहीं हो सकता। केवल शूद्रों में प्रथम संजोग हो जाने के बाद स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को छोड़ सकते हैं। मतलब शूद्र जो है उसी में तलाक का नियम है, बाकी क्षत्रिय, वैश्य में और ब्राह्मण में तलाक का नहीं है। आ गया है तो अब उसको जो है जाना ही पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? तो औरत मर के ही जाएगी, उसका और कोई कल्याण नहीं है। ये कहानी जो है बता रहा है। और सुनिए, अर्थशास्त्र चैप्टर 3 की कहानी। यदि किसी स्त्री के संतान न होती हो या उसके अंदर संतान पैदा करने की शक्ति ना हो, तो पति को चाहिए कि वह 8 वर्ष तक संतान के होने की प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री मरे हुए बच्चे को जने तो 10 वर्ष तक, और यदि कन्याएँ ही पैदा करे तो पति 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। उसके बाद पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष पुनः विवाह कर ले। अब ये बताइए, कोई मर्द जो है, कोई स्त्री जो है, बार-बार पुत्री उससे पैदा हो रही है, तो ये इतना चालू है, ये चुटियाधारी इतना चालू है, इसका दिमाग का क्लास देखिए, इसके दिमाग का मतलब लेवल देखिए, इंटेलिजेंस लेवल देखिए। इस धूर्त को ये तक नहीं पता है कि अरे बेवकूफ! बच्ची जो पैदा होती है उसमें स्त्री का दोष नहीं होता, उसमें पुरुष का दोष होता है। स्त्री में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है। तो एक्स एक्स मिलते हैं तब बच्ची ही पैदा होगी, और वाई क्रोमोसोम जब जाके एक्स से मिलता है तब बच्चा पैदा होता है। ये धूर्त क्या कह रहा है कि अगर कोई स्त्री जो है 12 वर्ष तक केवल पुत्री ही पैदा कर रही है, तब मर्द को दूसरा शादी कर लेना चाहिए। अबे धूर्त, उसमें स्त्री का क्या दोष है? इसमें तो पुरुष का दोष है ना, कि उसका वाई क्रोमोसोम कम है इसीलिए वो नहीं बच्चे पैदा कर पा रहा, पुत्र नहीं पैदा कर पा रहा। तो इसके इंटेलिजेंस का दिमाग का लेवल देखिए, ये कितना बड़ा है, इसको चुटियाधारी पकड़ा के चुटिया लगा के इसको विद्वान ठहराए पड़े हुए हैं। एबीसीडी इसको नहीं पता है, हैं? अब बोल रहा है अब पुनर्विवाह की आज्ञा दे रहा है। अबे स्त्री को पुनर्विवाह बोलना चाहिए कि तुम्हारा पुरुष जो है वो बच्ची लगातार पैदा किए जा रहा है और तुमको पुत्र चाहिए तो तुम पुरुष बदल लो, हैं? उल्टा काम कर रहा है, अक्ल बुद्धि है इसको? इसी पर चला है ज्ञान देने के लिए, इसको ठहरा पड़े हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य खड़ा कर दिया था, हैं? फर्जी किरदार खड़ा किए, जो लिखा ये सब उसके नाम पर, वो कितना ज्ञानी है उसका अकल देखते जाइए। और देखिए चैप्टर 3, जिस स्त्री को अपने विवाह में न तो दहेज मिला है और न जिसके पास अपना निजी धन है, ऐसी स्त्री को दहेज तथा स्त्री धन के बराबर धन देकर उससे जीवन निर्वाह के योग्य संपत्ति देकर कोई भी पुरुष, सुन लीजिए, कोई भी पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, क्योंकि स्त्रियां होती ही पुत्र पैदा करने के लिए है। ये चाणक्य कह रहा है। जो चुटियाधारी जिंदगी भर शादी नहीं किया, मतलब काल्पनिक कथाओं के अनुसार इसके, वो ज्ञान दे रहा है कि पुत्र कैसे पैदा करें या पुत्री कैसे पैदा करें। अब बोल रहा है कि स्त्रियाँ पुत्र पैदा करने के लिए ही होती है, मशीन बना दिया है मतलब। औरत को तो खेती बना दिया इसने, कि इधर से फसल डालो और उधर से बच्चा निकलेगा, पुत्र निकलेगा। पुत्री की तो बात ही नहीं है, पुत्री तो आएगी, तुम स्त्री ही बदल दो। और क्या बोल रहा है, मल्टीपल शादी की बोल रहा है, कि उतना संपत्ति योग्य स्त्री को दे दो, देकर अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। मतलब बोल रहा है कि बहुत सारी औरतों के साथ शादी कर लो, ये ज्ञान दे रहा है ये। लड़कियाँ जो है, मैं देख रहा हूँ, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, चाणक्य का कोड घुमा रही हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनकी ही व्यवस्था करके गया है अच्छी तरह से।
चाणक्य का कोट सुबह-सुबह घूमते रहता है। चाणक्य ने ये कहा है, अच्छा मत करो फल अरे वो सब उसके कोट नहीं है, वो कोई और फर्जी कोट आईटी सेल बैठ के बनाता है। असली कोट ये सब है, ये सब करो ना सुबह में कोट, कि चाणक्य ने ये कहा है। फिर पता चले असली। किताब तो कभी खोला नहीं है, चाणक्य का कोट लोग घुमा रहे हैं। और सुनिए ये, और सुनिए इनकी कहानी अभी। अभी बहुत अभी आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ इनकी काला चिट्ठा। अर्थशास्त्र चैप्टर 3 ये देखिए, यदि एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ एक ही साथ रजस्वला हो, भाग रहा है, रजस्वला हो, तो पति को चाहिए कि वह सबसे पहले विवाहिता पत्नी के पास समागम के लिए जाए अथवा उस पत्नी के पास जाए जिसका कोई पुत्र जीवित हो। यदि कोई पुरुष ऋतुकाल को छिपाकर अपनी स्त्री से संसर्ग नहीं करता तो उसको सरकार की ओर से 96 पर्ण दंड दिया जाए। अब ये बताइए कि ये चुटियाधारी व्यक्ति जो है, ये क्या सबके घर में आँख टिका के बैठा रहता था क्या ये? देखते रहता था कि कोई 10 बीवी रखा है, 5 बीवी रखा है, कौन किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है, तो 96 पर्ण उसको हम दंड देंगे, हैं? कौन ले जाएगा मामला? औरत ले जाएगी, इसके पास, कहेगी कि भाई आज मेरे पास नहीं सोया है। 10 बीबी हैं, आज मेरा नंबर नहीं आया है। किसके लिए लिख रहा है ये? ये इतनी छिछोरा वाली हरकतें जो हैं, इतनी गंदी-संदी ये सब अश्लील बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। कहने कोई ब्रह्मचारी है। बताते हैं कि ब्रह्मचारी हैं ये। ज्ञान दे रहा है इस तरह की। हैं? इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का बंटाधार इसीलिए हुआ कि जब हम ऐसे-ऐसे व्यक्तियों से ज्ञान लेने पहुँच जाते हैं जिसको उस फ़ील्ड की कोई अनुभव ना हो। इसीलिए बंटाधार हुआ है। फर्जी किताबें लिख-लिख कर और किस तरह से बर्बाद किया समाज को आप देख लीजिए और देखिए ये। अर्थशास्त्र चैप्टर 3 का ये भी है। संभोग की इच्छा होते हुए भी कोढ़ीन या पागल स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मन कर रहा है कि कोई कोढ़ीन है, पागल स्त्री है, तो उसे संभोग नहीं करना चाहिए। परंतु पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री किसी भी कोढ़ी या उन्मत्त पुरुष के साथ संसर्ग कर सकती है। लेकिन कोई ऐसी स्त्री है जिसको पुत्र चाहिए, तो वो किसी भी कोढ़ीन ही क्यों ना हो, कोढ़ ही क्यों ना हो किसी पुरुष का या कितना बेकार ही कोई पुरुष ना हो, उसके साथ जाके वो सेक्स करवा ले। ये कहानी सुना रहा है ये। ये अपनी व्यवस्था कर रहा है चाणक्य। चाणक्य फर्जी चाणक्य, काल्पनिक चाणक्य, सुन लीजिए कहानी। तो ये सभी महिलाओं को देखना चाहिए। सुबह-सुबह जो लोग घूम रही हैं ना, घुमा-घुमा रही हैं, सुबह-सुबह कोट्स घुमा रहे हैं, चाणक्य ने ये कहा है, असल कोट्स मैं दिखा रहा हूँ आज किताब में। किताब तो कभी खोल के देखा नहीं किसी ने। ये भी चैप्टर 3 का ही है अर्थशास्त्र, ये देखिए। यदि किसी संकेत स्थान में वे परपुरुष और परस्त्री परस्पर बातचीत करें, मतलब 2 मर्द हैं मर्द और स्त्री हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि सब लोग जॉब में हैं, महिला भी जॉब में है, तो उसकी भी कहीं न कहीं शादी हुई होगी, पुरुष भी जॉब में है, उसकी भी शादी हुई होगी। तो वो अगर आपस में परस्पर बातचीत करें, तो आर्थिक दंड की जगह उन पर कोड़े बरसाए जाएँ। मतलब ये इसकी कहानी सुनिए, लग रहा है कि जैसे वहाँ से आया हुआ है कहीं, कहीं गुलामों के देश से ही आया हुआ है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। बोल रहा है कि पर पुरुष पर स्त्री अगर आपस में बातचीत कर लें, तो उन पर कोड़े बरसाए जाने चाहिए। अबे कौन-सी सदी में कौन-से सदी का आदमी था भाई तुम? हैं? कौन-सी सदी का था? कोड़े बरसा देगा, कोई पुरुष और स्त्री बात कर रहे हो तो। इससे ये पता चलता है कि ये कितने ढपोर संघ थे, स्त्रियों के मामले में ये कितना नीचा सोच रखते थे। और सुनिए ये, इस प्रकार की अपराधिनी स्त्री के किसी एक ही अंग पर गाँव के चंडाल द्वारा गाँव के मध्य में 5 कोड़े लगवाए जाएँ। अब बताइए स्त्री के किसी एक ही अंग पर, अपराधिनी स्त्री, पुरुष की बात नहीं किया है। अगर पर स्त्री पर पुरुष 2 बात कर रहे हो, तो पुरुष को तो कोई बात नहीं है, पुरुष को छोड़ दो। स्त्री को पकड़ के ले जाएगा गाँव के बीच चौराहे पर उसका कोई एक अंग पकड़ लेगा उसी अंग पर कोड़े बरसाएगा, 5 कोड़ा बरसाएगा कि भैया तू किसी दूसरे मर्द से कैसे बात कर ली। ये है हमारे चुटियाधारी श्री श्री 108 जी। ये ज्ञान दे रहे हैं। जिनका ज्ञान बताया जा रहा है कि सबसे जो है ज्ञानी व्यक्ति हैं ये। सुन लीजिए ये और सुनिए इनकी कहानी। यदि पतित मूर्ख ये भी चैप्टर 3 का है अर्थशास्त्र। यदि पतित मूर्ख, नपुंसक, उन्मत्त, अंधे आदि की पत्नियाँ हों, तो उनके बंधु-बांधव उनकी पत्नियों में संतान पैदा करें। लीजिए भाई साहब, ये तो खुले व्यभिचार और बलात्कार का आदेश दे दिया इसने। बोल रहा है कि कोई ऐसी पत्नी मतलब कि हो जिनके पति नपुंसक हों, चाहे मूर्ख हो, चाहे पतित हों, चाहे उन्मत्त हो, चाहे अंधे हों, तो उनकी बीवी जो है पूरे घर भर की गाँव भर की भौजाई है। जिसको मन करे बंधु-बांधव वही जाके अब बच्चा पैदा कर दे। ये कहानी बता रहा है, मैं थोड़ी बतला रहा हूँ। ये हमारे चुटियाधारी 100 श्री श्री 108 ये ज्ञान दे रहे हैं। मतलब कितना बेशर्म बेहया लोग थे ये। ये किताब उठा के परोस रहे हैं। कहाँ मौरियंस इतने अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति ऐसा धूर्त व्यक्ति उसके नाम पर ऐसी गंदी-संदी बातें लिख के इसको उसका गुरु बता रहे हैं। ये समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से लोगों को जो इस तरह की धूर्तता लिख रहा है वो कितना नीच होगा। ये क्या बताते हैं मौरियंस नीच जाति के थे। अब समझ सकते हैं नीच ये हुआ ना
वो तो ऊँचे संस्कार के लोग थे। ये नीच हुआ, इतनी गंदी-संदी बातें लिख रहा है। हैं? वे संतानें अपनी परंपरागत संपत्ति की उत्तराधिकारी मानी जाएगी। मतलब कोई भी आके वहाँ पे मुँह मार दे और वो जो संतान होगा, उन्हीं जो उन्मत्त, अंधे और मूर्ख पति थे, उन्हीं के संतान माने जाएँगे। लो भाई साहब, ये इनकी कहानी है। और सुनिए ये अर्थशास्त्र चैप्टर 3। यदि किसी ब्राह्मण की चारों वर्णों की पत्नियाँ हो, सुन लीजिए, 4 वर्ण में शादी किया है, तो ब्राह्मणों से पैदा हुए पुत्र को 4 भाग क्षत्रिय, भेदभाव सुन लीजिए, ये बड़ा लोग कहते हैं ना कि ये चंद्रगुप्त को इसने साम्राज्य स्थापित कर दिया और इसने विश्व को ये बना दिया, वो बना दिया। ये तरह-तरह के सीरियल बना के आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। एक बार किताब खोल के दिखा दिए होते तो इनकी सारी अधिकई जो है सबके सामने आ गई होती। ये देखिए क्या लिख रहा है, भेदभाव कैसे कर रहा है। बोल रहा है कि एक ब्राह्मण की 4 वर्ण में शादी कर लिया ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मणी से किया है उसको 4 भाग दे। क्षत्रिय की स्त्री से जब किया है तो उसको 3 भाग दे। वैश्य की पत्नी से किया है तो उस लड़के को 2 भाग दे। शूद्र से उत्पन्न पुत्र को 1 भाग मिलना चाहिए। सुन रहे हैं आप? वर्ण व्यवस्था के अनुसार भेदभाव कर रहा है। 4 बीवी। ये तो एक पत्नी की बात ही नहीं कर रहा, वो तो बाबा साहब आके रोक लगाए हैं। ये तो सीधे 4-4 पत्नी की बात कर रहा है। खुद शादी नहीं किया है काल्पनिक कहानी में। दूसरों को 4-4 बीवी के ज्ञान दे रहा है। और सुनिए, इसी प्रकार यदि किसी क्षत्रिय की क्षत्रिया, वैश्य तथा शूद्रा 3 पत्नियाँ हों तथा किसी वैश्य की वैश्या और शूद्रा 2 ही पत्नियाँ हों, तो उनके पुत्रों का दया विभाग भी उक्त विधि से ही समझ लेना चाहिए। मतलब उस हिसाब से उनको कम-कम देना है। शूद्र के साथ ज्यादती करना है, ये बात ये बोल रहा है श्री श्री 108 कौटिल्य। यदि किसी के ब्राह्मणी और क्षत्रिय से 2 ही पुत्र पैदा हुए हों, तो वे दोनों संपत्ति को बराबर बाँट लें। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के घर में नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के सामान्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के के हिस्से में से आधी बाँट ले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीधे-सीधे बोल रहा है कि एक ब्राह्मण जो है ना, ये लोग आपको आजकल कहानी सुना रहे हैं ना, जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। अबे धूर्त, तो जब जन्म कर्म से होता है तो ये क्या है रे? ये कैसे डिसाइड कर रहा है? जब 4 बीवी औरतों की तो कोई वर्ण ही नहीं होता, वो तो अवर्णा है। फिर ये कैसे बोल रहा है कि जो ब्राह्मणी जो हो उसको 4 हिस्सा दे दो उसके बेटे को, वैसे कि ये दे दो, हैं? 3 हिस्सा दे दो, शूद्र को 1 हिस्सा दे दो। ये कैसे कह रहा है फिर? ये सारे ढकोसले हैं इन लोगों के। बाप को नहीं, कर्म से होता है। अपनी पढ़े होते। तो ये आप देख पा रहे हैं कि चाणक्य जो है कैसे यहाँ पे सीधे-सीधे अनइक्वालिटी की बात कर रहा है और ब्राह्मणों को फ़ायदा पहुँचाने की बात कर रहा है। और सुनिए इसका, वैश्यालय इसने खुलवा रखा था धंधा। अभी वैश्यालय का इसका धंधा का कहानी सुन लीजिए, वो भी आज दिखा देता हूँ। कहता है वैश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि वह रूप व यौवन से संपन्न एवं गायन-वादन में निपुण स्त्रीया कुल से संबंध हो या न हो, सुन रहे हैं आप? भले ही वो वैश्य हो या ना हो, 1000 पर देकर वैसा के काम में नियुक्त करें। मतलब आप समझ रहे हैं? शहर में, मोहल्ले में कोई सुंदर लड़की दिख गई, तो उसको 1000 पैसा उसके माँ-बाप को दो, उसकी लड़की को उठा ले जाओ और ले जाके वेश्यावृत्ति में ढकेल दो, उसको वैश्या बना दो। ये चाणक्य है यहाँ। ये है चाणक्य। अरे भाई महिलाओं, अरे भाई जो सुबह-सुबह कोट जो लोग सुबह-सुबह भेज रही हैं, ज़रा एक बार इस कोट को उठा के समाज में घुमाइए ज़रा, कि आपके तथाकथित चाणक्य महोदय ने, आपके तथाकथित कौटिल्य महोदय ने कहा है कि भले ही वो वैश्या कुल की ना हो, लेकिन अगर वो सुंदर है, रूप यौवन में अच्छी है, गायन-वादन में निपुण है, अच्छा गाती है, तो उसको वैश्या बना दो। उसके माँ-बाप के मुँह पर 1000 पड़ फेंको और लड़की को उठा ले जाओ। ये आपके चाणक्य ये कहानी बता रहा है। वैश्यावृत्ति ढकेलवा रहा है पब्लिक को, सुंदर लड़कियों को। हैं? ये ब्राह्मण ये काम किया करते थे। ये देख लीजिए ये। ये ब्राह्मणों का पूर्वज, ये अपने को पूर्वज ठहराने पर तुले हुए हैं, उनके नाम पर ये जो कहानी लिख रखे हैं, ये सुन लीजिए ये कहानी। और सुनिए। अच्छा इतना ही रहने देता हूँ, बहुत हो गया आज। आज 2 शिफ्टों में मैंने दिखाया, काफ़ी है इतना मेरे ख्याल से।